गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वनाथ। आज एक क्वेश्चन आंसर सेशन आपसे डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल वाले कॉन्सेप्ट पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। So the first point is electric field जो है it is a scalar or a vector quantity. So हमें पता है that electric field is a vector quantity. बात नंबर 2, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पॉइंट पर ये रेडियली आउटवर्ड होता है, पोजीशन वेक्टर आ रहा है और इसको लिख सकते हैं पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड इज k by r2 into वेक्टर r और यूनिट वेक्टर के टर्म में इसको लिखा जा सकता है k by r2 into r। मैथमेटिकल मैनिपुलेशन में वेक्टर को मैग्नीट्यूड इनटू आर कैप से डिनोट करके आप ये लिख सकते हैं। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, लेकिन अगर यहाँ पे चार्ज नेगेटिव होता तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली इनवर्ड होता है। दिस इज रेडियली इनवर्ड एंड दिस इज फॉर नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायमेंशन है वो क्या होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है होता है बेसिकली फोर्स बाय चार्ज। फोर्स का डायमेंशन होगा m माइनस और चार्ज का होता है आपका i। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन आएगा वो होगा m1 n1 t माइनस 3 i माइनस इसका डायमेंशन है। नेक्स्ट पूछते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट क्या होगा। तो SI यूनिट होता है इसका न्यूटन पर कूलम, या यहाँ से लिख सकते हैं kg मीटर सेकंड माइनस 3 एम्पियर माइनस दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर यहाँ पे पूछे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड का CGS यूनिट, तो इसके लिए हम ड्राइव कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है मैग्नीट्यूड में फोर्स बाय चार्ज। फोर्स का CGS यूनिट होता है डायन और चार्ज का CGS यूनिट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो डायन पर ESU आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का CGS यूनिट, यहाँ से आप देख सकते हैं। अगला इसमें जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो वेरिएशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से वेरी करते हैं। तो इसमें है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू r raised to power -2। दिस इज फॉर पॉइंट चार्ज। Next, electric field is proportional to r raised to power -1. This is for infinite long charge. Next है आपका electric field is proportional to r raised to power 0. This is for sheet of charge, and more particularly long sheet of charge के लिए infinite जो है उसके लिए। नेक्स्ट पावर है E is proportional to R. This is inside non-conducting sphere. ये सारे इसके वेरिएशंस हैं। अब नेक्स्ट है डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू r raised to power -3. दिस इज फॉर डाइपोल। एक कॉन्सेप्ट इसमें होगा कि फोर्स बिटवीन डाइपोल्स होता है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू r raised to power -4। दो डाइपोल्स के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स है वो -r के प्रोपोर्शनल में ये आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन लिख लेते हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज डेरिवेटिव ऑफ दिस इज माइनस डेल बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल बी बाई डेल बाई जे कैप और माइनस डेल बी बाई डेल जेड। न्यूमेरिकली अगर पोटेंशियल आपको V से दिया है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इज दी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द थ्री कंपोनेंट्स, यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो इसमें आप स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, तो ये आएगा डेल बी बाई डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल बी बाई डेल वाई होल स्क्वायर और प्लस डेल बी बाई डेल जेड। ऐसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर सकते हैं इफ पोटेंशियल इज गिवन इन टर्म्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई।
इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए पोटेंशियल आपको दिया हुआ है एज एक्स बाई जेड और आपसे पूछा है पोटेंशियल है 000, तो 000 पे 0 आएगा तो 0 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा पोटेंशियल एट द पॉइंट 1 2 3, तो इसमें 1 इंटू 2 इंटू 3 करेंगे 6 वोल्ट आ जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट पूछा है आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई है, माइनस डेल वी बाई डेल वाई जेड और माइनस डेल वी बाई डेल जेड दिया है। यहाँ से अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव करें सो दिस विल बी माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स वाई जेड आई है, माइनस डेल वाई डेल एक्स डेल वाई ऑफ एक्स वाई जेड जे है और माइनस डेल वाई डेल जेड ऑफ एक्स वाई जेड। पार्शियल डेरिवेटिव मतलब है कि जैसे x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y z कांस्टेंट होंगी, इस अजम्पशन पे पार्शियल डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ से तो y z कांस्टेंट होंगे x डेरिवेटिव में, तो वो बाहर आ जाएंगे डिफरेंशिएशन से। सो वी विल बी हैविंग माइनस वाई जेड इनटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स, सिमिलरली माइनस एक्स जेड डेल वाई बाई डेल वाई एंड माइनस एक्स वाई डेल जेड बाई डेल जेड। इन तीनों के वैल्यूज 1 हो जाएंगे। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई करके आपका आंसर आ जाएगा। यू बी एबल टू फाइंड इट आउट। यहाँ से सॉल्व करेंगे। आइए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपसे किसी पॉइंट पर पूछा है कि उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है। सो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका वाई जेड होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स जेड होल स्क्वायर। यहाँ से आपका मैग्नीट्यूड एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या वैल्यू कैलकुलेट करना है एट द पॉइंट, ये पॉइंट आपको दे रखे हैं 1 2 3। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं एक्सप्रेशन देखा था एज माइनस वाई जेड आई है, माइनस एक्स जेड ये है और माइनस एक्स वाई। यहाँ से हम इसको सॉल्व करें, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ जाएगा माइनस 6 आई है, माइनस 3 जे है, माइनस 2। तो इसमें सिंपल आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट अगर यहाँ से आपको मैग्नीट्यूड पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हमें पता है इसको स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, तो ये होगा 6 स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर सेम होता है माइनस में का। तो इसको सॉल्व करेंगे 6 स्क्वायर इज 36, 3 स्क्वायर इज 9, 2 स्क्वायर इज 4। तो ये सॉल्व करेंगे 36 प्लस 13 आ जाएगा। ये सॉल्व करेंगे आप 49 जो कि होता है 7। ऐसा यूनिट में बात करें 7 वोल्ट पर मीटर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक कंसेप्ट इसमें ये है। कई बार हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोटेंशियल है वो रेडियल डिस्टेंस की टर्म में दिया होता है, तो उसमें फंडा क्या है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप रेडियस वेक्टर यूज करेंगे माइनस डेल वी बाई डेल आर विच इज नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ वी आर। कई बार आपको ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस दिए होते हैं तो उसको भी आप इसी से बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने दिया हुआ है कि स्पेस में जो पोटेंशियल है इट इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। एक ऐसा क्वेश्चन आप मान लीजिए, आपको फाइंड करना है फाइंड पोटेंशियल एट ओरिजिन। तो ओरिजिन पे है तो x का वैल्यू 0 होगा, x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 4 सॉल्व करेंगे आपका 4 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मान लीजिए आपको पोटेंशियल फाइंड करना है x इज इक्वल टू, x को 2 पुट कर दीजिए, 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 6 प्लस 4, दिस विल बी 8 माइनस 6। तो यहाँ से भी 2 वोल्ट आ जाएगी। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर पूछे आपसे स्पेस में एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड दिखना है तो एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जा सकता है डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। तो मैग्नीट्यूड निकालने के बाद तो पोटेंशियल डिफरेंस है आपका 2 माइनस 4 का मैग्नीट्यूड है, क्योंकि स्पेस का डिफरेंस है यहाँ पे 2 माइनस 0। तो आप सॉल्व करेंगे यहाँ से 1 वोल्ट पर मीटर विल बी द एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच आई डिफाइन एज डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। यहाँ से नेक्स्ट है किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करेंगे होगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। तो इसको अगर आप सॉल्व करें आएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x माइनस 3x का 1 होगा 4 का 0। तो इसको सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी माइनस 2x प्लस 3 और 3 माइनस 2x विल बी 1 स्पेसिफिक आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन क्या होगा, तो x को आप 0 पुट कर दीजिए, तो ये 3 माइनस 2 इंटू 0 यानी कि 3 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट मान लीजिए आपसे पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड
x इज इक्वल टू 2 पे कितना, सो दिस विल बी 3 माइनस 2 इंटू 2, सॉल्व करेंगे -1 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट मान लीजिए आपसे पूछा है कि Ax ग्राफ आप ड्रॉ करें, तो आप देख सकते हैं ग्राफ से कि Ax ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा, एक कुछ ऐसा बनेगा, आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू 3/2 पर ये 0 होगा और x 0 पे इसका वैल्यू 0 होगा। ये एंगल मान लीजिए उधर से अल्फा, सो tan अल्फा यहाँ पे इसके स्लोप के नेगेटिव स्लोप के इक्वल हो जाएगा 2 के इक्वल। तो ऐसे आप एनालिसिस कर सकते हैं। आपसे अगर ग्राफ के बेसिस पे एनालिसिस पूछी जाए कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव कब है, तो आप देख सकते हैं कि जब x 0 से 3/2 के बीच में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पॉजिटिव है। आपसे पूछ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ होगा, ग्राफ से आप एनालिसिस कर सकते हैं 3/2 पे 0। अगर आपसे पूछे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव कहाँ होगा, तो ऑब्वियसली जैसे ही x 3/2 से बड़ा हुआ ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है। सो यहाँ से आप एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। सो यू हैव सीन दैट अगर आप कोई भी टॉपिक करें तो उस पर बेस्ड पैटर्न्स अगर आप करें तो दे आर इजी टू रिटेन, इजी टू रिमेंबर। उससे आपको कनेक्टिविटी करना आता है कि एक टॉपिक को कितने तरीके से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज से रिलेट कर सकते हैं, डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड दिस इज द वेरी बेसिस ऑफ हैविंग शार्प प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट्स जो टॉपर होते हैं एग्जाम में या तो अच्छे परफॉर्मर्स हैं, वो सवाल देखते ही 10 सेकंड के अंदर उसका आंसर बता देंगे, बिकॉज उन्होंने उस लेवल पे प्रिपरेशन की है। सो डिफरेंसेस ऑफ द स्ट्रेटेजी। तो कुछ भी आप पढ़ते हैं खाली पढ़ने से नहीं होगा, आजकल सबके पास इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन इज फ्री टू एक्सेस। उन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आपने पैटर्न बना के प्रैक्टिस किया हुआ है। तो यहाँ पे सारा खेल पैटर्न्स का है। और अगर आप चाहते हैं इस पर और जानना तो मैंने एक वीडियो बनाई है सीक्रेट्स ऑफ जेईई एंड नीट बाय आचार्य विश्वनाथ, आप सर्च कर सकते हैं। तो उसमें मैंने थोड़ी सी डिस्कशन किया है कि क्या हिडन सीक्रेट्स हैं, क्या ऐसा है कि केवल 2% बच्चे ही जानते हैं जो सेलेक्ट हो पाते हैं। सर्टेनली यूनिवर्स में जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है, और जैसा दिखता है अक्सर वैसा होता नहीं। देयर आर मेटाफिजिकल डायमेंशंस ऑफ लाइफ। कुछ चीज़ें हैं लाइफ में जो दिखती नहीं हैं लेकिन होती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो दिखती नहीं हैं। सो इट वर्क्स इन द रिवर्स वे। यूनिवर्स इज बीइंग गाइडेड बाय हिडन rigid protocols, and more specifically it works on the basis of frequency. So if you want to know the secrets behind something, think in terms of energy, frequency and vibration, and once you decode the frequencies you can achieve anything. The game is of quantized frequency. So if you have any doubt you can ask in the comment section. Thank you and have a nice day.